Hey there, welcome to my channel Endless Bio. This is Suman Singh and we will be continuing with the chapter Molecular Basis of Inheritance part 5. In this part, we are going to talk about a very important process that is transcription. अब central dogma में हमने पढ़ा था कि DNA needs to be converted into RNA first and ये जो RNA है ये आपका it has all the codes है ना, इसके पास सारे messages हैं as per the DNA to make the protein और ये जो प्रोटीन है ये हमारा रीजन है फॉर ऑल द डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स दैट वी हैव. ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया था आपकी हाइट या फिर आई कलर या फिर आपकी कर्ली हेयर्स या फिर स्ट्रेट हेयर है ना, तो ये जो बॉडी कैरेक्टरिस्टिक है वो हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन जो हमारी बॉडी में बनता है उनसे मिलता है और ये प्रोटीन जो है वो आरएनए जो हमारे डीएनए से एनकोड होकर के बनता है उसके बेसिस पे बनता है. ठीक है, सो अब डीएनए टू आरएनए जो कन्वर्जन है उसको हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन. ये ट्रांसक्रिप्शन होता कैसे है, व्हाट आर द एंजाइम्स इन्वॉल्व, व्हाट इज द स्टेप इन्वॉल्व, व्हाट इज ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट. सो ये सारी चीजें हम जो है इस पार्ट में देखेंगे. नाउ लेट्स स्टार्ट अप. एज आई सेड, copying genetic information from DNA into RNA is what exactly is transcription. ठीक है, एक चीज जो आप लोगों को ध्यान में रखनी है, डीएनए में कौन से बेस पेयर्स होते हैं हमने बात की थी. ए जो होता है वो हमेशा बाइंड अप होता है टी से, सो ए जो है वो पेयर अप होता है टी से और सी जो है वो पेयर अप होता है जी से. सो एडेनाइन थाइमीन एक पेयर बनते हैं, साइटोसिन एंड ग्वानिन एक पेयर बनते हैं इन डीएनए. ठीक है, आरएनए में आपको क्या ध्यान देना है, जो एडेनाइन है वो किससे पेयर होता है, वो आपका पेयर होता है यूरासिल से. देयर इज नो थाइमीन एंड साइटोसिन जो है वो डेफिनेटली आपका पेयर अप होता है ग्वानिन से. सो देयर इज नो चेंज इन दैट. सो जहां पर भी आप डीएनए में अगर एटीजीसी है तो आरएनए में क्या होगा, ए यूजीसी. ए जो है वो यू के साथ ही बाइंड होगा. कीप दैट इन माइंड. फाइन. नाउ विद दैट लेट्स स्टार्ट अप. We know that DNA is double helix. ठीक है, you can see both the helix, both the anti-parallel strands here. So this is your DNA, and the new strand what you see here. So this is your RNA. Now you can see a word messenger RNA. What is this messenger? So आपके actually तीन तरह के RNA होते हैं, mRNA, rRNA and tRNA, जिनके बारे में हम next session में पढ़ेंगे. For now, messenger RNA is what is made from DNA. Why messenger? बिकॉज इट कैरीज द कोड्स. ये जो सारे कोड्स जो मैसेंजर आरएनए पे आपको दिख रहे हैं AUGC इज बेस्ड ऑन व्हाट आर द कोड्स ऑन द डीएनए. सो डीएनए पे अगर एक पर्टिकुलर कोड है तो उसी के एंटीकोडॉन स्ट्रक्चर के उसी के कॉम्प्लीमेंट्री इस पे हमारा जो है वो आरएनए बनेगा. टू मेक इट मोर सिंपल आई विल एक्सप्लेन यू हियर. सो सी यू कैन सी अ क्वेश्चन, आरएनए सीक्वेंस that would transcribed from DNA sequence. So आपको DNA का सीक्वेंस दिया गया है, आपको इनमें से करेक्ट RNA सीक्वेंस जो क्या है वो आपको बताना है. तो मैंने अभी अभी आपको क्या बोला कि A जो है वो किसके साथ कंबाइन होगा इन RNA. A के साथ कौन आएगा, T नहीं आएगा है ना, U आएगा. सो हमारा जो फर्स्ट है वो U हो गया. T किसके साथ आएगा, T A के ही साथ आएगा, इसमें कोई चेंज नहीं है. सो U हुआ पहले एंड देन आपका टी हो गया. ठीक है, सो अगर हम यहाँ पर देखेंगे, सॉरी टी यहाँ पे है, सो ए हो जाएगा. ओके, सो लेट्स सी हियर. सबसे पहले हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए यू. सो यहाँ पर हमारा फर्स्ट ऑप्शन है और यहाँ पर भी हमारे ऑप्शन में है यू. ठीक है, सेकेंड हमारा क्या है, टी, तो हमारा सेकेंड ए चाहिए. वेरी गुड, सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट. थर्ड क्या है, जी. जी किसके साथ पेयर होगा आपका, जी होना चाहिए पेयर आपका सी के साथ में. तो कहाँ है, यहाँ पे जी डाला है, दैट मीन्स दिस इज माई रॉन्ग ऑप्शन. एंड यहाँ पे सी है, सो लेट्स डिकोड द अदर पार्ट. नेक्स्ट इज 2C, तो यहाँ पे 2G होना चाहिए. वेरी नाइस. टी, टी किसके साथ पेयर होगा, ए. सो नेक्स्ट आपका ए है. वेरी गुड. ए किसके साथ पेयर होगा, यू. सो यू है यहाँ पे. नेक्स्ट GG, सो इट शुड बी CC. ओके, एंड ए अगेन विल गो विथ यू and C will go with G. So this is my correct option completely. ठीक है, so आपको क्या ध्यान रखना है, आपको बस ये ध्यान रखना है कि A जो है वो इस बार T के साथ नहीं बल्कि U के साथ में हमारा जो है वो पेयर हो रहा है. so that is one thing. और बाकी T जो है वो A के साथ, G जो है वो C के साथ, तो वहां पर कोई चेंज नहीं होना.
ठीक है। सो बेस्ड ऑन दिस यूल हैव ऑल दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस इन योर बोर्ड एग्जाम। आपको डीएनए सीक्वेंस दिया रहेगा, आपको बोलेंगे करेक्ट आरएनए सीक्वेंस आप पता कर लीजिए। ठीक है, सो फाइन विद दैट क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव अहेड। अब ये कौन बनाता है हमारा आरएनए जो है, वो पूरा का पूरा स्ट्रैंड कौन बनाता है? हमने जब डीएनए का देखा था कि हमारा जो डीएनए जो है वो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है और हमें एक नया स्ट्रक्चर चाहिए था, तो वो किसने बनाया था? वो हमारा बनाया था डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, है ना। कभी भी एक नया स्ट्रैंड कौन बनेगा? हमारा पॉलीमरेज एंजाइम ही बनाएगा। क्योंकि डीएनए से हमारा नया डीएनए बना था तो उसको हमने डीएनए पॉलीमरेज बोला, और क्योंकि यहाँ पे हमारा आरएनए बन रहा है इसलिए ये हो जाएगा आपका आरएनए पॉलीमरेज। एम आई क्लियर देयर? एंड वन मोर थिंग व्हाट यू हैव टू कीप इन माइंड इज, ये जो आरएनए पॉलीमरेज जो काम कर रहा है या जो नया स्ट्रैंड बना रहा है, जो नया एमआरएनए बना रहा है, ये वो किसके बेसिस पे बना रहा है? वो बना रहा है डिपेंडिंग ऑन द कोड्स ऑन द डीएनए। सो व्हाट इज द फुल नेम? DNA dependent RNA polymerase. So that is the enzyme which catalyze the polymerization. What polymerization? Making of a new strand. What is this new strand? This new strand is mRNA. In which direction? Always in 5 prime to 3 prime. ये आप लोग अपने दिमाग में एकदम बिठा लो कि कोई भी जो पॉलीमरेज एंजाइम है वो किस डायरेक्शन में बनाता है? हमेशा 5 प्राइम टू 3 प्राइम के ही डायरेक्शन में बनाएगा। अगर आपको याद होगा डीएनए में भी डीएनए पॉलीमरेज जो था हमारा डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, वो भी कौन से डायरेक्शन में? 5 प्राइम टू 3 प्राइम के डायरेक्शन में उसने एक लीडिंग स्ट्रैंड बनाया था जो कि एकदम डायरेक्ट था, और दूसरे वाले ने कौन सा बनाया था? एक लैगिंग स्ट्रैंड, है ना, जिसको हम ओकाज़की फ्रैगमेंट्स भी बोलते हैं। तो क्योंकि ये लैगिंग था लेकिन स्टिल हमारा डायरेक्शन क्या था? 5 प्राइम टू 3 प्राइम ही था। तो कभी भी जो पॉलीमरेज एंजाइम है वो कौन से डायरेक्शन में काम करता है? वो हमारा डायरेक्शन में काम करता है 5 प्राइम टू 3 प्राइम। तो वो आप डाल दो। अभी क्योंकि हमारा जो डीएनए है वो डबल हेलिक्स है, क्या है? डबल हेलिक्स, है ना, और एंटी पैरेलल। एक जो अभी यहाँ पर आप देखोगे ये जो ब्लू कलर का जो स्ट्रैंड है ये कौन से डायरेक्शन? यहाँ पे 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन हमारा ब्लू वाला है, और रेड वाला क्या है? 3 प्राइम टू 5 प्राइम। हमेशा एंटी पैरेलल होता है। वेरी नाइस। हमारा पॉलीमरेज कौन से डायरेक्शन में बना रहा है? 5 प्राइम टू 3 प्राइम। तो यहाँ पे टेम्पलेट स्ट्रैंड कौन बनेगा? टेम्पलेट स्ट्रैंड क्या होता है? टेम्पलेट स्ट्रैंड वो स्ट्रैंड होता है डीएनए का जिसके बेसिस पे हमारा आरएनए जो है वो बनने वाला है। दैट मीन्स प्लीज अंडरस्टैंड, दोनों स्ट्रैंड से एक ही बार में आरएनए नहीं बनेगा। क्या प्रॉब्लम होगी अगर बनेगा तो? अगर ये स्ट्रैंड भी हमारा आरएनए दे रहा है और ये स्ट्रैंड भी हमारा आरएनए दे रहा है, तो ये जो नए जो आरएनए बने ये तो कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएंगे। तो वो क्या होगा? वो आपस में ही फिर से हेलिकल स्ट्रक्चर बना लेंगे। अगर वो हेलिकल स्ट्रक्चर बन गए तो प्रोटीन कैसे बनाएंगे? तो ये तो गलत हो गया, है ना, इनका कोई यूज ही नहीं है। तो हमें इस तरह से नहीं चाहिए। दैट मीन्स हमारा एक बार में सिर्फ एक ही डीएनए स्ट्रैंड जो है वो एक्टिव रहेगा या फिर वो वो तैयार रहेगा आरएनए बनाने के लिए। दोनों स्ट्रैंड्स एक बार में आरएनए नहीं बनाएंगे। ओके, सो जो डीएनए स्ट्रैंड का हमारा कोड रीड करके पॉलीमरेज जो नया स्ट्रैंड बना रहा है, जिस भी डीएनए स्ट्रैंड का वो कोड रीड कर रहा है उसे हम बोलेंगे टेम्पलेट स्ट्रैंड। और वो कौन से डायरेक्शन में रहेगा? वो रहेगा आपका 3 प्राइम टू 5 प्राइम की डायरेक्शन में। क्यों 3 प्राइम टू 5 प्राइम की डायरेक्शन में? क्योंकि अगर वो 3 प्राइम टू 5 प्राइम की डायरेक्शन में नहीं होगा, ओके, अगर वो 3 प्राइम टू 5 प्राइम की डायरेक्शन में नहीं होगा तो हमारा पॉलीमरेज कैसे रीड करके, क्योंकि हमारा पॉलीमरेज कौन से डायरेक्शन में जा रहा है? 5 प्राइम टू 3 प्राइम के ही डायरेक्शन में जा रहा है ना, उसको तो और कुछ है। तो जो जिस जहां पर वो कोड जो रीड कर रहा है वो कोड होना चाहिए 3 प्राइम टू 5 प्राइम, ताकि वो उसको रीड करते करते आगे की तरफ बढ़ पाए। समझ में आया? तो जो डीएनए है उसका स्ट्रैंड क्या होगा? 3 प्राइम टू 5 प्राइम, उसको हम टेम्पलेट स्ट्रैंड बोलेंगे। बेस्ड ऑन द कोड्स ऑन द टेम्पलेट स्ट्रैंड हमारा नया जो स्ट्रैंड बनेगा वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम की डायरेक्शन में होगा और हमें हमारा आरएनए मिल गया। ठीक है, ओके, चलो इसको ज्यादा यहाँ पे अच्छे से समझते हैं। द कोड्स फॉर प्रोटीन इज डिफरेंट ऑन बोथ द स्ट्रैंड, है ना। आप यहाँ पर देखोगे अगर ATGC इस तरह से कोड है, तो यहाँ पे क्या है? TACG, तो ये तो डिफरेंट डिफरेंट कोड हो गया। दोनों ही
डीएनए पर हमारा डिफरेंट डिफरेंट कोड है, तो दोनों अगर डीएनए के कोड से अगर हमारा नया आरएनए बनता है तो वो तो कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएगा। ये मैंने आपको बात समझा दी। ओके, इफ टू आरएनए मॉलिक्यूल्स आर प्रोड्यूस साइमल्टेनियसली, एक साथ, सो दे विल बिकम कॉम्प्लीमेंट्री ओके टू ईच अदर। और वो क्या होंगे, वो आपस में ही ऐसे उलझ के रह जाएंगे। अगर वो आपस में ही उलझ जाते हैं तो फिर ये कभी भी प्रोटीन नहीं बना पाएगा, तो हमारा तो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए हो जाएगा। सो इट फॉर्म्स अ डबल स्ट्रैंडेड आरएनए, और उसका फिर ट्रांसलेशन प्रोसेस नहीं हो सकता। ट्रांसलेशन क्या है, कन्वर्जन ऑफ आरएनए टू प्रोटीन, तो वो तो हमारा होगा ही नहीं, तो पूरा का पूरा पर्पस हमारा वेस्ट हो गया। ठीक है, तो हमेशा याद रखो हमें कौन सा डीएनए एक बार में काम करेगा, जो 3 प्राइम टू 5 प्राइम की डायरेक्शन में है, वो हमारा सर्व करेगा टेम्पलेट स्ट्रैंड, जिससे हमारा आरएनए जो है वो बनेगा। तो एक स्ट्रैंड जो हो गया डीएनए का, उसे हम बोलते हैं टेम्पलेट स्ट्रैंड, और जो दूसरा स्ट्रैंड है उसे हम कहते हैं कोडिंग स्ट्रैंड। कोडिंग स्ट्रैंड क्या है, कोडिंग स्ट्रैंड का डायरेक्ट एक्चुअली कुछ भी रोल नहीं है। अगर आप देखो, हमें बस टेम्पलेट स्ट्रैंड चाहिए और टेम्पलेट स्ट्रैंड से हमारा जो एमआरएनए है वो बन जाएगा। कैसे बनेगा, मैंने आपको बोला था, देखो यहाँ पे है ए, फर्स्ट है ए, तो यहाँ पे फर्स्ट क्या होना चाहिए, यू, है ना। फिर है टी, टी मतलब ए होना चाहिए। फिर है जी, जी मतलब सी होना चाहिए। तो इस तरह से आप यहाँ पे सी है तो वहाँ पे जी होना चाहिए, यहाँ पे ए है तो वहाँ पे यू होना चाहिए, यहाँ पे टी है तो वहाँ पे ए होना चाहिए। तो अगर आप पूरा का पूरा अलाइन करोगे तो हमारा आरएनए ऐसे बनेगा। अब नाउ जस्ट पे योर अटेंशन हियर, अभी आप किसको देखो, आप ये टेम्पलेट स्ट्रैंड को भूल जाओ, हमें आरएनए मिल गया। नाउ लुक एट द कोड्स ऑन द आरएनए एंड लुक एट द कोड्स ऑन द कोडिंग स्ट्रैंड। इन दोनों के कोड्स को जरा देखो, यहाँ पे U है, यहाँ पे T है, यहाँ पे A है, वहां पे A है, यहाँ पे C है, वहां पे भी C है, यहाँ पे G है, वहां पे भी G है, फिर अगेन T है तो यहाँ पे U। अगर आप ध्यान से देखोगे तो यू विल अंडरस्टैंड कि जहां जहां पे T है वहां वहां पे U है। दैट इज द ओनली चेंज। बाकी जो चीजें हैं ACG, यहाँ पर भी ACG, बाकी चीजें चेंज नहीं हो रही। अगेन T है तो U है, अगेन ACG, अगेन ACG। हमारा जो कोड्स है आरएनए का और कोड्स है कोडिंग स्ट्रैंड का, वो एग्जैक्टली सेम है। ठीक है, वो एग्जैक्टली सेम हो गया है। ओनली डिफरेंस इज व्हाट, कि ए की जगह पे जो है वो यू हमारा, सॉरी टी की जगह पे जो है वो हमारा यू है। दैट्स इट। बाकी जो तीनों नाइट्रोजनस बेसिस है वो एग्जैक्टली सेम है। तो हम सेकेंड स्ट्रैंड को हम कोडिंग स्ट्रैंड क्यों बोलते हैं, क्योंकि इट हैज द सेम कोड्स ऑफ योर एमआरएनए। इट्स जस्ट दैट टी की जगह पे आपको क्या याद रखना है कि यू डाल दो, बाकी आप बिंदास सेम का सेम कॉपी कर दो। ठीक है, तो हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि डीएनए क्योंकि वो डबल हेलिक्स है और वहां पे 2 स्ट्रैंड है, तो हमारे पास एक टेम्पलेट स्ट्रैंड हो जाता है और एक हो जाता है कोडिंग स्ट्रैंड। टेम्पलेट स्ट्रैंड क्या है, ये वो स्ट्रैंड है जिसके बेसिस पे हमारा नया आरएनए बनता है। एंड एटीजीसी की जगह पे हम एयूजीसी का जो फॉर्मूला है वो फॉलो करते हैं। ठीक है, अभी जो दूसरा स्ट्रैंड है उसे हम कोडिंग स्ट्रैंड इसलिए बोलते हैं बिकॉज इट हैज द सेम कोड्स जो आपके एमआरएनए में है, ओनली एट द प्लेस ऑफ टी आपको यू जो है वो सब्स्टिट्यूट करना है। ठीक है, तो अगर तुमको एग्जाम में बोर्ड में क्वेश्चन आया कि ठीक है इस डीएनए से आप आरएनए बनाओ, तो हमेशा ध्यान रखो कि जो डीएनए आपको दे रहे हैं वो टेम्पलेट डीएनए है या वो कोडिंग डीएनए है। अगर वो टेम्पलेट डीएनए है तो AUGC एंड ATGC आप अपना फॉलो कर लो, लेकिन अगर वो कोडिंग है तो आपको याद रखना है कि आपको AUGC का ATGC वो सब कुछ भी नहीं करना है, आपको सिंपली टी की जगह पे यू डाल देना। अभी देखो यहाँ पे क्या है, द कोडिंग स्ट्रैंड ऑफ डीएनए इज गिवन, कोडिंग स्ट्रैंड ऑफ डीएनए इज गिवन। कोडिंग मतलब क्या है, इससे आरएनए नहीं बन रहा है, इट हैज द सेम कोड ऑफ आरएनए, ओनली एट द प्लेस ऑफ टी यू हैव टू कीप यू। तो अभी बच्चा क्या, ए की जगह पे हाँ मुझे तो टी डालना है। ठीक है, तो अगर आपने वैसा कर लिया तो आपका जो ऑप्शन है वो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये टेम्पलेट स्ट्रैंड की बात ही नहीं कर रहा है, ये तो कोडिंग स्ट्रैंड की बात कर रहा है। तो हमें ए की जगह पे ए को ही रखना है। तो ये दोनों ऑप्शन हमारे चले गए। ओके, अभी ये 2 ऑप्शन हमारे हैं। ठीक है, ए की जगह ए है तो ए ही होना चाहिए, वेरी गुड। टी टी है, अभी टी टी की जगह पे क्या होना चाहिए, यू यू, तो दोनों ही सही हैं। ओके, अगेन सी है, यहाँ पर भी सी होना चाहिए। 3 ए है तो यहाँ पर भी 3 ए होना चाहिए। आप देखोगे यहाँ पे 2 है और यहाँ पर 3 है।
ठीक है, सो ये करेक्ट हो गया। नेक्स्ट टीटी है तो यहाँ पे यू होना चाहिए, ये भी करेक्ट हो गया। एंड देन ए है, सॉरी, एक ए है, यहाँ पर भी एक ए है, दो जीज हैं, यहाँ पर भी दो जीज है, सो दिस इज माय करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, सो कभी भी अगर आपको डीएनए टू डीएनए बोल रहा है बनाने के लिए, एटीजीसी का रूल फॉलो कर लो। डीएनए टू आरएनए बोल रहा है आपको बनाने के लिए, डीएनए टू आरएनए, तो आप क्या करोगे, यू हैव टू कीप इन माइंड कि ये जो डीएनए है वो क्या है। इज इट अ कोडिंग डीएनए और इज इट अ टेम्पलेट डीएनए? अगर टेम्पलेट है तो एटीजीसी की जगह एयूजीसी का कोड फाइनल कर लो, हो गया। अगर कोडिंग है तो यू हैव टू कीप इन माइंड एग्जैक्टली सेम कोड्स होने चाहिए, ओनली एट द प्लेस ऑफ टी आपको क्या करना है, आपको यू लगा देना, काम खत्म। ठीक है, सो इस तरह से क्वेश्चन जो है वो बोर्ड में आपके आते हैं। ठीक है, सो हमने डीएनए टू डीएनए एंड डीएनए टू आरएनए तो अच्छे से समझ लिया, वेरी नाइस। अभी हम पता करेंगे व्हाट इज अ ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट। अभी देखो, ट्रांसक्रिप्शन कहीं भी हो जाएगा ऐसे नहीं हो सकता है ना। आपका जो मैंने आपको बोला था 2.2 मीटर लॉन्ग डीएनए है, वो पूरा का पूरा आरएनए नहीं बनाता है। ठीक है, तो इतना जो लंबा जो आपका डीएनए है, ओनली उसका कुछ पार्ट जो है, स्मॉल पार्ट ऑफ डीएनए, सिर्फ वही आरएनए बना सकता है, और वही पार्ट जो है वो आपका प्रोटीन भी बनाएगा। ठीक है, ओनली अ स्मॉल पार्ट, इट्स नॉट दैट द होल डीएनए इज गोइंग टू कन्वर्ट। ठीक है, सो वो पार्ट हमारा, वो पार्ट द सेगमेंट ऑफ डीएनए जहां पर इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू आरएनए, या फिर जहां पर कोड्स हैं आरएनए का, उसको हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट। ठीक है, योर होल डीएनए डोंट हैव ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट। अच्छा, अगर आपको याद होगा, हमने इससे पहले वाले, या फिर या जब हम डीएनए पैकेजिंग के बारे में बात कर रहे थे, मैंने आपको यूक्रोमैटिन और हेटेरोक्रोमैटिन के बारे में बताया था, इफ यू रिमेंबर इट, है ना। यूक्रोमैटिन क्या था? यूक्रोमैटिन जो था वो लूजली पैक्ड डीएनए था, विच वॉज ट्रांसक्रिप्शनल एक्टिव। ये वो लूज पार्ट ऑफ डीएनए था जहां पे हमारा जो एंजाइम है वो बैठ सकता है और उस डीएनए को पढ़ सकता है। लेकिन जो हेटेरोक्रोमैटिन था वो इतना टाइटली पैक था कि इट वाज ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव। वहां पे हमारा जो एंजाइम है वो बैठकर पढ़ ही नहीं सकता, बिकॉज वो इतना टाइटली है ना। तो ये जो यूक्रोमैटिन वाला एरिया, सिर्फ वही हमारा प्रोटीन बना सकता है। प्लीज अंडरस्टैंड, तो पूरा का पूरा डीएनए आपका प्रोटीन नहीं बनाता है। उसके छोटे छोटे पार्ट्स जो होते हैं, उसके जो वही पार्ट्स, वही लूजली पैक्ड पार्ट्स जो होते हैं, वो ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होते हैं और सिर्फ वही आपका आरएनए बनाएंगे और फिर आपका प्रोटीन बनाएंगे। ठीक है, सो वो जो पार्ट है जो कि आपका प्रोटीन बनाने के लिए उसके पास कोड्स होता है, या फिर आरएनए बनाने के लिए उसके पास कोड्स होता है, उसको हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट। अब एक ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट में क्या क्या होता है? 3 इंपॉर्टेंट रीजन्स होते हैं। पहला वाला क्या है? प्रमोटर, देन यू हैव स्ट्रक्चरल, एंड देन यू हैव टर्मिनेटर। प्रमोटर क्या है? प्रमोटर है स्टार्टिंग पॉइंट, जहां पर हमारा ट्रांसक्रिप्शन जो है वो शुरू होगा। इट्स दैट प्लेस जहां पे आपका पॉलीमरेज जो है वो आकर के बैठेगा। ठीक है, इट विल बाइंड, वो अपना कॉन्टैक्ट बनाएगा। एंड देन कौन सी डायरेक्शन में वो आपका आरएनए बनाएगा? डेफिनेटली इट विल मेक इन 5 प्राइम टू 3 प्राइम। तो यहाँ पर हमारे दो डीएनए देखो, एक 3 प्राइम टू 5 प्राइम दिया हुआ है, एक 5 प्राइम टू 3 प्राइम। इनमें से कौन सा डीएनए हमारा टेम्पलेट स्ट्रैंड बनेगा? 3 प्राइम टू 5 प्राइम वाला, क्योंकि हमारा जो आरएनए है वो कौन सी डायरेक्शन में बनेगा? 5 प्राइम टू 3 प्राइम में ही बन सकता है। सो ये आपका हो गया टेम्पलेट। सो ये हमारा आरएनए 5 प्राइम टू 3 प्राइम की डायरेक्शन में ही बनेगा, क्योंकि वो पॉलीमरेज है। पॉलीमरेज हमेशा 5 प्राइम टू 3 प्राइम की डायरेक्शन में काम करता है। दैट मीन्स जो कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए जहाँ से हमारा बना रहा है वो कौन सी है? वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम। और जो दूसरा वाला है वो क्या है? वो हमारा कोडिंग स्ट्रैंड है, उसके पास एग्जैक्ट वही कोड्स हैं जो हमारे आरएनए के पास में है, ओनली एट द प्लेस ऑफ टी आपको जो है वो यू लगाना है। ठीक है, ये चीज हो गई क्लियर। चलो, तो स्टार्टिंग पॉइंट जहां पे हमारा ये जो पॉलीमरेज है, कौन सा पॉलीमरेज? डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, वो जहां पर आकर के बैठेगा उसे हम बोलते हैं प्रमोटर से। इसके बाद का जो पार्ट है डीएनए का, ये वो है जो कि हमारा ट्रांसलेट होगा, ट्रांसक्रिप्ट होगा। दैट मीन्स इसके कोड्स को हम यूज करेंगे टू मेक आर आरएनए। यहाँ पर जो भी लिखा हुआ है
ए लिखा है, टी लिखा है, जी लिखा है, सी लिखा है, बेस्ड ऑन दैट हमारा नया आरएनए बनेगा। कहाँ तक बनेगा? टर्मिनेटर तक। टर्मिनेटर क्या होता है? जहां पे स्टॉप हो जाएगा। तो अगर आप देखो ये है स्टार्ट और ये है स्टॉप, बीच का जो है वो कोड बनेगा। ठीक है, सो रीजन बिटवीन प्रमोटर एंड टर्मिनेटर इज कॉल्ड एज ट्रांसक्रिप्शन, दैट इज वेयर ट्रांसक्रिप्शन टेक्स प्लेस। इसी कोड को हम पढ़ते हैं। एंड जहां पे स्टॉप होता है, द साइट वेयर ट्रांसक्रिप्शन स्टॉप्स, सो दैट इज लोकेटेड टुवर्ड्स योर 3 प्राइम एंड की तरफ हमारा लोकेट होगा एंड वहां पर हमारा जो है वो स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, सो एक प्रमोटर हो गया, एक स्ट्रक्चरल जीन हो गया जहां पर हमारा आरएनए का कोडिंग सीक्वेंस है, और एक टर्मिनेटर हो गया। ठीक है, सो ये है हमारा ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट। क्या है? इट इज द सेगमेंट ऑफ डीएनए बिटवीन द साइट्स ऑफ इनिशिएशन एंड टर्मिनेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, दैट इज अ ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट। सो आपके इतने लंबे 2.2 मीटर लॉन्ग डीएनए में सिर्फ कुछ ही ट्रांसक्रिप्शनल साइट होते हैं जो कि लूजली पैक्ड होते हैं और यूक्रोमैटिक साइट्स होती हैं। वहां पर क्या होता है? वहां पर आपके तीनों रीजन होते हैं, अ प्रमोटर, स्ट्रक्चरल एंड अ टर्मिनेटर। प्रमोटर क्या होता है? प्रमोटर होता है जहां पे हमारा ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन हो रहा है, शुरू हो रहा है। टर्मिनेटर क्या होता है? जहां पे हमारा ट्रांसक्रिप्शन खत्म हो रहा है। और जो बीच का जो आपका सीक्वेंस बना, इसके बेसिस पे हमारा नया आरएनए बनता है। डीएनए जो है, क्योंकि वो एंटी पैरेलल है या फिर दो डबल स्ट्रैंडेड है, जो एक स्ट्रैंड जिसके बेसिस पे हमारा आरएनए बन रहा है उसे हम बोलेंगे टेम्पलेट स्ट्रैंड। उसका डायरेक्शन हमेशा 3 प्राइम टू 5 प्राइम रहेगा, क्योंकि हमारा जो नया आरएनए बन रहा है वो हमेशा 5 प्राइम टू 3 प्राइम की ही डायरेक्शन में बनता है। जो दूसरा स्ट्रैंड है वो नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड आप बोल सकते हो, बट आई वुड से कि प्लीज अपने दिमाग में कोडिंग स्ट्रैंड ही बिठा लो, बिकॉज उसका और आरएनए का एग्जैक्टली सेम कोडिंग है। ठीक है, सो ये अभी हमने जान लिया, वेरी नाइस, फाइन। अभी ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट और जीन क्या होता है? अभी देखो, दो चीजें आपको टेक्स्ट बुक में मिलेगी, एक मिलेगा जीन और दूसरा वर्ड मिलेगा सिस्ट्रॉन। ठीक है, पहले हम सिस्ट्रॉन समझते हैं। सिस्ट्रॉन क्या है? इट इज द सेगमेंट ऑफ डीएनए विच कोड्स फॉर अ पॉलीपेप्टाइड। पॉलीपेप्टाइड क्या है? पॉलीपेप्टाइड है हमारा प्रोटीन का चेंज। पॉली मीन्स मेनी, पेप्टाइड मीन्स पेप्टाइड बॉन्ड। आपका जो प्रोटीन है वो कौन से बॉन्ड से बना होता है? वो पेप्टाइड बॉन्ड से बना होता है ना। हमने ये इसके बारे में बायोमोलिक्यूल्स ग्रेड 11 चैप्टर में पढ़ा हुआ। ठीक है, सो ये जो पॉलीपेप्टाइड पूरा का पूरा जो प्रोटीन है उसका वो कैसे बनता है? वो सिस्ट्रॉन। सिस्ट्रॉन इज द सेगमेंट ऑफ डीएनए व्हिच कोड्स फॉर द होल प्रोटीन ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस। इट इज द लार्जेस्ट एलिमेंट ऑफ जीन। सो पूरा का पूरा प्रोटीन बनाने का जो फॉर्मूला है वो वहां पर है सिस्ट्रॉन का। ठीक है, जीन क्या है? जीन जो है वो फंक्शनल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस है, या फिर हम उसको यूनिट ऑफ हेरिडिटी बोलते हैं। एंड some gene, please keep in mind, not all the genes can turn into a polypeptide. Many genes they don't code for a protein. ठीक है, only some gene have the instruction of protein, not every gene has the instruction of protein. ठीक है, now what is gene? It is the DNA sequence which codes for an RNA. very nice. mRNA, rRNA, tRNA, 3 तरह के हैं, तो ये मैंने आपको बताया कि आप आगे पढ़ेंगे। ओके, नाउ प्लीज अंडरस्टैंड, नॉट ऑल जीन्स कन्वर्ट्स इनटू प्रोटीन, लेकिन जो सिस्ट्रॉन है उसमें आपका पूरा का पूरा प्रोटीन बनाने का जो रहस्य है या फिर जो कोड है या फिर जो ब्लूप्रिंट है वो रखा हुआ है। ठीक है, सो विद दैट क्लैरिटी लेट्स मूव अहेड। ओके, अभी हम बात करें तो हमने क्या पढ़ लिया? हमने ट्रांसक्रिप्शन समझ लिया एग्जैक्टली क्या होता है। एक ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट में क्या क्या चीजें होती हैं? एक प्रमोटर होना चाहिए, एक स्ट्रक्चरल जीन होना चाहिए और एक टर्मिनेटर होना चाहिए, वो भी हमने समझ लिया। हमने सिस्ट्रॉन और जीन के डिफरेंस समझ लिया। अब हम समझेंगे कि ये ट्रांसक्रिप्शन होता कैसे। ठीक है, सो देखो, ट्रांसक्रिप्शन जो है वो प्रोकैरियोट्स में डिफरेंट होता है और यूकैरियोट्स में डिफरेंट होता है। आपके ग्रेड 12 के टेक्स्ट बुक में आपको ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स इन डिटेल समझाया गया है। ट्रांसक्रिप्शन यूकैरियोट्स जो है वो थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड होता है क्योंकि उसमें बहुत सारे एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं। सो वो एट दिस लेवल दे आर नॉट टेलिंग यू इन डिटेल। ठीक है, बट प्रोकैरियोट इज व्हाट वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड नाउ।
बैक्टीरिया जो है वो प्रोकैरियोट है, आप सबको मालूम है, यू ऑल आर जीनियस इन दैट। चलो आगे बढ़ेंगे। सो यहाँ पे ऑल द टाइप, कितने टाइप होते हैं मैंने आपको बोला, mRNA, tRNA, rRNA, है ना, ये तीनों जो है वो हमारे डीएनए से ही बनते हैं। वेरी नाइस। सो कोई सा भी टाइप ऑफ आरएनए होने तो दिस इज कैटेलाइज, या फिर ये एक ही पॉलीमरेज होता है यहाँ पे जो कि प्रोकैरियोट में होता है। इट कैन सिंथेसाइज ऑल द डिफरेंट टाइप्स ऑफ आरएनए। आरएनए 3 तरह के होते हैं यूकैरियोट्स में, ठीक है, लेकिन प्रोकैरियोट्स में भी एक्चुअली वो 3 तरह के होते हैं, लेकिन ये तीनों जो हैं वो एक ही पॉलीमरेज एंजाइम बना सकता है, दैट इज आरएनए पॉलीमरेज। ठीक है, सो ओके। अब सबसे पहले हमें क्या चाहिए, हमें एक ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट चाहिए, वो पार्ट हमारे डीएनए का जो हमें आरएनए का जिसके पास कोड है और जो हमें आरएनए बनाने देगा। सो दैट इज व्हाट इज योर ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट। वेरी नाइस। ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट के स्टार्ट में हमने क्या बोला था कि एक प्रमोटर साइट होता है, एट द एंड देयर इज अ टर्मिनेटर साइट, और जो बीच का है वो स्ट्रक्चरल यूनिट होता है जहां पे हमारा कोड है आरएनए का। वेरी नाइस, सो दैट इज आल्सो क्लियर। अभी प्रोकैरियोट्स में क्या होता है, जो इनिशिएशन है दैट इज द प्रमोटर साइट, वहां पे किसको आना है, वहां पे आपको आरएनए पॉलीमरेज को आकर के बैठना है। लेकिन आरएनए पॉलीमरेज जो है वो अकेला नहीं आता है, उसके साथ देयर इज वन मोर फैक्टर विच इज कमिंग, दैट इज कॉल्ड ए सिग्मा फैक्टर। सो कभी भी हमारा स्टार्ट कैसे होगा, इनिशिएशन कैसे होगा, इनिशिएशन तब होगा जब एट द प्रमोटर साइट आई हैव माय आरएनए पॉलीमरेज प्लस सिग्मा फैक्टर। जब ये दोनों आएंगे तब एक प्रोकैरियोट में ट्रांसक्रिप्शन जो है वो स्टार्ट होता है। तो इनिशिएशन हो गया स्टार्ट। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, उसके बाद जो कोड्स हैं ऑन द डीएनए, तो उसके बेसिस पे हमारा आरएनए बनेगा। सो दैट प्रोसेस इज व्हाट इज कॉल्ड एज इलोंगेशन। सो अभी जो आरएनए पॉलीमरेज हो फटाफट आपका 3 प्राइम टू 5 प्राइम का जो डीएनए है, जो आपका टेम्पलेट स्ट्रैंड है, उसका कोड पड़ेगा और नया आरएनए बना देगा। वेरी नाइस। कब तक बनाएगा, जब तक वो टर्मिनेटर फैक्टर या टर्मिनेटर तक नहीं पहुंचता है। टर्मिनेटर पे जब वो पहुंचता है तो क्या होता है, ये जो सिग्मा फैक्टर है वो निकल गया। सिग्मा फैक्टर इज नो लॉन्गर विथ योर आरएनए पॉलीमरेज। Who will come? Now you have another factor which is called as rho factor. So ये रो फैक्टर जो है, जब वो आरएनए पॉलीमरेज से जाकर के चिपकता है, आरएनए पॉलीमरेज हमारे डीएनए को छोड़ देता है। कहाँ ये रो फैक्टर चिपकेगा, ये चिपकेगा टर्मिनेटर एंड पे। सो 3 प्रोसेसेस होते हैं इन ट्रांसक्रिप्शन ऑफ प्रोकैरियोट। इट्स अगेन अ 3 मार्क क्वेश्चन, प्लीज कीप इन माइंड, और डेफिनेटली आपका ऑब्जेक्टिव में या फिर 1 मार्कर्स में भी आता है। द फर्स्ट प्रोसेस इज इनिशिएशन, जहां पे क्या होता है, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम बाइंड्स एट द प्रमोटर साइट। अकेले बाइंड होता है नहीं, वंस इट बाइंड्स क्या होता है, अनबाइंडिंग हो जाती है हमारी डीएनए की। वेरी नाइस। लेकिन क्या ये काम शुरू करेगा, ये काम नहीं शुरू करेगा, क्योंकि इट वेट्स फॉर द इनिशिएशन फैक्टर जो कि है सिग्मा फैक्टर। सिग्मा फैक्टर एक बार आकर के चिपक जाता है, नाउ माय आरएनए पॉलीमरेज इनिशिएट्स द आरएनए सिंथेसिस। सो दिस attachment of sigma factor with the RNA polymerase is what causes the initiation of transcription. So that's your first part. What is the next second part? Second part is elongation. Elongation मतलब हमारा लंबी सी आरएनए चेन जो है वो बनती है। वो कैसे बनती है, कौन से डायरेक्शन में बनेगी, हमेशा प्लीज कीप इन माइंड 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में ही बनेगी, जो कि हमारा पॉलीमरेज का डायरेक्शन है। वेरी गुड। एंड कैसे बनेगी, बेस्ड ऑन द टेम्पलेट स्ट्रैंड इट विल बी मेड। टेम्पलेट स्ट्रैंड कौन से डायरेक्शन में रहेगा, 3 प्राइम टू 5 प्राइम की डायरेक्शन में रहेगा। वेरी गुड। सो इलोंगेशन में क्या होता है, 5 प्राइम की 3 प्राइम के डायरेक्शन में हमारी आरएनए चेन जो है वो बन रही है। इन दिस प्रोसेस एक्टिवेटेड राइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट। सो एक्टिवेटेड जो हमारे एटीपी, जीटीपी, यूटीपी, क्योंकि आरएनए बन रहा है, प्लीज कीप इन माइंड, एंड सीटीपी जो है वो ऐड होते हैं बेस्ड ऑन व्हाट, बेस्ड ऑन द कोड्स विच इज रिटन ऑन योर डीएनए टेम्पलेट। एंड द लास्ट वन इज टर्मिनेटर फैक्टर। टर्मिनेटर फैक्टर कौन है, हमारा रो फैक्टर है। ये कब आता है, ये टर्मिनेटर एंड पे आएगा, एंड इट बाइंड्स टू आरएनए पॉलीमरेज, और क्योंकि ये बाइंड होता है हमारा ट्रांसक्रिप्शन जो है वो रुक गया। ठीक है, सो प्लीज कीप इन माइंड इफ द क्वेश्चन कम, एक्सप्लेन द ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स। आपको ये तीनों वर्ड्स यूज करने हैं, ये तीनों आपकी सब हेडिंग रहनी चाहिए, एंड देन यू नीड टू एक्सप्लेन ईच ऑफ देम। सिग्मा और रो को याद रख करके आरएनए पॉलीमरेज जो है वो कहाँ पर होगा, टेम्पलेट स्ट्रैंड क्या है, और आरएनए का एमआरएनए का आपका डायरेक्शन क्या है, ये सारे के सारे
पॉइंट्स के साथ यू विल कंप्लीट दिस. ओके फाइन. सो वी अंडरस्टूड दैट हाउ ट्रांसक्रिप्शन हैपेंस इन अ प्रोकैरियोट. इन यूकैरियोट मैंने आपको बोला है इन डिटेल आपको नहीं बताया गया है एट दिस लेवल बिकॉज इट इज लिटिल कॉम्प्लिकेटेड. अभी प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में एक बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, दैट इज जो स्ट्रक्चरल जीन है, ठीक है, जो बीच का पार्ट है जो हमें आरएनए बना रहा है, यूकैरियोट में दैट इज मोनोसिस्ट्रॉनिक and prokaryotic में that is polycistronic. What do I mean by these two words? Very important. Mono means one, है ना? Poly means many. Fine. So eukaryotes में जो हमारा structural gene है वो एक बार में एक ही प्रोटीन के लिए कोड करेगा. Only one protein. Only one protein for eukaryotes. हमारा एक जो सिस्ट्रॉन है या फिर एक जो चेन है डीएनए की, वो एक ही प्रोटीन के बारे में, एक ही पॉलीपेप्टाइड चेन के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देगी. लेकिन जो प्रोकैरियोट्स में जो पॉलीसिस्ट्रॉनिक है, पॉलीसिस्ट्रॉनिक मीन्स मेनी सिस्ट्रॉन्स, उसके एक एमआरएनए जो बन रहा है उसमें बहुत सारे प्रोटीन्स के बारे में इंफॉर्मेशन है. सो एक बार अगर उसका ट्रांसक्रिप्शन होता है तो एक बार में वो 2 प्रोटीन, 3 प्रोटीन, 4 प्रोटीन आराम से बनाएगी बिकॉज उसका प्रोटीन 1 भी डिकोड हो गया, 2 भी हो गया, 3 भी हो गया एक ही बार. ठीक है, प्लीज अंडरस्टैंड अगेन, कीप इन माइंड प्रोकैरियोट्स में देयर इज ओनली 1 क्रोमोसोम एंड यूकैरियोट्स में देयर आर मोर देन 1 क्रोमोसोम्स. यूकैरियोट्स आर मोर कॉम्प्लिकेटेड. तो यहाँ पे क्योंकि ज्यादा क्रोमोसोम्स हैं, हमारा स्टेबिलिटी भी ज्यादा है. हमारा एक पार्ट जो है वो एक ही प्रोटीन के लिए कोड करेगा, लेकिन यहाँ पर पॉलीसिस्ट्रॉनिक हमारा जो एक पार्ट है वो बहुत सारे प्रोटीन्स के लिए कोड करता है. सी, पर्पल प्रोटीन भी बन गया, ऑरेंज भी बन गया, ग्रीन भी बन गया फ्रॉम द सेम कोड्स दैट द न्यू आरएनए हैज गिवन मी. तो मुझे एक स्पेसिफिक कोड एक स्पेसिफिक प्रोटीन के लिए नहीं चाहिए. हमारा एक ही आरएनए से इतने सारे प्रोटीन बन जा रहे हैं, लेकिन यूकैरियोट्स में ऐसा नहीं. यूकैरियोट्स में एक आरएनए से एक ही प्रोटीन बनेगा एंड दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज मोनोसिस्ट्रॉनिक. ठीक है, सो अभी ये मोनो एंड पॉली हमने बात कर ली है. एक और प्रॉब्लम है, देखो एक तो हमारा क्या बन गया कि एक ही एमआरएनए जो हमारा प्रोकैरियोट में बना, इट कैन गिव मी मोर देन 1 प्रोटीन. यहाँ से मुझे फर्स्ट प्रोटीन, सेकेंड प्रोटीन, थर्ड प्रोटीन, फोर्थ प्रोटीन, बहुत सारे प्रोटीन हमारे बन जाएंगे इसी एमआरएनए से, है ना. लेकिन यूकैरियोट में ऐसा नहीं होता है. दैट्स वन डिफरेंस. सेकेंड डिफरेंस इज, सी, प्रोकैरियोट में हमने क्या पढ़ा है कि न्यूक्लियस तो होता ही नहीं है, न्यूक्लियस नहीं होता है ना. तो ये जो हमारा आरएनए है, इसका जो कन्वर्शन होना है प्रोटीन में, ये कौन करता है? इसके लिए राइबोसोम्स हमें चाहिए. अगर आपने याद होगा आपको तो राइबोसोम्स आर कॉल्ड एज, या RER, SER याद है आपको? रफ राइबोसोम्स एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक राइबोसोम्स याद है आपको? सो उसमें हमने क्या पढ़ा था? व्हाट आर राइबोसोम्स? राइबोसोम्स आर द वन जहाँ पे हमारा प्रोटीन बनता है. और ये राइबोसोम्स कहाँ हैं? ये हैं साइटोप्लाज्म के अंदर. अभी तक हम डीएनए टू आरएनए के बारे में बात कर रहे थे, तो डीएनए कहाँ है? डीएनए तो है न्यूक्लियस के अंदर. तो डीएनए, अभी देखो पहले हम यूकैरियोट से समझेंगे. देखो यूकैरियोट में क्या है, डीएनए कहाँ है? वो तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर है. डीएनए से कौन बना? हमारा आरएनए बना. वेरी गुड. ये आरएनए क्या प्रोटीन बना सकता है? नहीं बना सकता है. क्या होना है? इस आरएनए को पहले साइटोप्लाज्म में आना है. सो हमने क्या समझा कि हमारा जो डीएनए टू आरएनए का जो कन्वर्जन है, ये कहाँ हो रहा है? ये हो रहा है हमारा न्यूक्लियस में. एंड आरएनए से जो हमारा प्रोटीन का जो कन्वर्जन है, ये कहाँ हो रहा है? ये हो रहा है साइटोप्लाज्म में. ठीक है, दो अलग अलग जगह. इट्स लाइक फैक्ट्री के एक सेगमेंट में आपका डीएनए टू आरएनए हो रहा है, अभी उसको बाहर ले जा करके फैक्ट्री के दूसरे सेगमेंट में डालोगे तभी वो आरएनए से प्रोटीन बनाएगा. तो ये कहाँ है? ये है यूकैरियोट्स की प्रॉब्लम, क्योंकि उनके पास दो अलग अलग पार्ट्स हैं. न्यूक्लियस का अलग पार्ट है, साइटोप्लाज्म का अलग पार्ट है. ठीक है, लेकिन हमारा जो प्रोकैरियोट है उसको इतना टेंशन की जरूरत, उसके पास सिर्फ एक ही सेगमेंट है ना, छोटा सा ऑफिस है. तुमने फटाफट आरएनए बनाया, फटाफट प्रोटीन बन जाएगा, क्योंकि एक सेगमेंट से दूसरे सेगमेंट ले जाने की कोई जरूरत नहीं है, वहां पे सेगमेंट है ही नहीं है.
ओके, सो ये हमने समझ लिया। तो ये क्या है, ये प्रोकैरियोट्स में ये हमें एडवांटेज मिल गया। तो यहाँ पे प्रोटीन जो है वो बहुत ही फास्ट बन जाता है ना। और मैंने क्या बताया कि एक ही एमआरएनए से हमारे बहुत सारे प्रोटीन बन जाते हैं। तो हमारा राइबोसोम जो है वो वहीं पे वहीं पे घूम रहा है। सो व्हाट डिड वी अंडरस्टूड इन बैक्टीरिया? ट्रांसक्रिप्शन। व्हाट इज ट्रांसक्रिप्शन? डीएनए टू आरएनए। सो वो कहाँ होता है? एंड ट्रांसलेशन। व्हाट इज ट्रांसलेशन? आरएनए टू प्रोटीन। ये दोनों के दोनों कैन बी कपल्ड, एक ही साथ हो सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ट्रांसलेशन बिगिंस बिफोर एमआरएनए इज फुल्ली ट्रांसक्राइब्ड। पूरा का पूरा एमआरएनए बनने की जरूरत नहीं है, एमआरएनए बनना शुरू हुआ, हमारा प्रोटीन बनना शुरू हो गया। ठीक है, तो ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन जो है वो दोनों एक ही साथ हो जा रहे हैं। एमआरएनए रिक्वायर्स नो प्रोसेसिंग टू बिकम एक्टिव। देयर इज कुछ ये नहीं कि फैक्ट्री में बना तो उसका उसका पैकेजिंग करना है, उसका प्रोसेसिंग करना है और तभी मैं उसको मार्केट में लाऊंगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम्हारा रॉ मटेरियल रेडी है, तुमने फटाफट उसको एक प्रोडक्ट में बना लिया और वहीं से वो दुकान में भी आ गया। देयर इज नो प्रोसेसिंग इन्वॉल्व। लेकिन यूकैरियोट्स में ऐसा नहीं होता। यूकैरियोट्स में जो हमारा पहला एमआरएनए बना उसे हम एचएनआरएनए बोलते हैं। ठीक है, सो ये मैं थोड़ी देर के बाद बताती हूँ। ओके, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन टेक्स प्लेस इन द सेम कंपार्टमेंट। कहाँ पर? प्रोकैरियोट्स पे। सेम कंपार्टमेंट कहाँ होता है? प्रोकैरियोट्स पे होता है। ओके, तो सेम कंपार्टमेंट में हो रहा है। नो सेपरेशन ऑफ साइटोसोल एंड न्यूक्लियस, कुछ भी नहीं है वैसा। वेरी नाइस। ओके, सो प्रोकैरियोट्स में हमारा ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन जो है वो एक ही साथ होता है। यूकैरियोट्स में हमारा ट्रांसक्रिप्शन कहाँ होता है? न्यूक्लियस के अंदर, और ट्रांसलेशन कहाँ होता है? न्यूक्लियस के बाहर। ठीक है, ये हमने एक डिफरेंस सीख लिया। ओके, अभी यहाँ पर हमने मोनोसिस्ट्रॉनिक और पॉलीसिस्ट्रॉनिक के बारे में मैंने आपको बताया था, है ना। और मैंने आपको ये बताया था कि डायरेक्टली प्रोकैरियोट्स में हमारा जो आरएनए है, जो नया जो आरएनए बना वो सीधे सीधे प्रोटीन में बन जाता है। देयर इज नो प्रॉब्लम इन दैट। लेकिन यूकैरियोट्स में जो आरएनए बनता है उसे हम एक्चुअली आरएनए नहीं बोलते, उसे हम बोलते हैं एचएनआरएनए। मैंने अभी अभी ये वर्ड यूज किया, स्मॉल एच स्मॉल एन एंड देन आरएनए। उसे हम बोलते हैं हेट्रोन्यूक्लियस आरएनए, क्योंकि वो एक्चुअली आरएनए का बहुत ही रॉ फॉर्म है। इट इज नॉट द आरएनए विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू प्रोटीन। क्यों? क्योंकि वहां पर एक्सॉन्स जो कि एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस हैं एंड इंट्रॉन्स जो कि इंटरवीनिंग सीक्वेंस है, ये दोनों के दोनों प्रेजेंस होते हैं। इधर आ जाओ, इस जरा जस्ट हैव अ लुक हियर। मोनोसिस्ट्रॉनिक। व्हाट इज मोनोसिस्ट्रॉनिक? जहां पे एक ही प्रोटीन बनेगा। ठीक है, वेरी नाइस। पॉलीसिस्ट्रॉनिक, जहां पर एक बार में हमारे 3 के 3 प्रोटीन जो है वो रेडी हो जाएंगे, क्योंकि 3 के 3 डिफरेंट कोड्स जो है वो हमारे हैं। जीन 1 2 3 जो है वो जीन 1 2 3 हमारा प्रोटीन बना देगा। ठीक है, मोनोसिस्ट्रॉनिक में क्या प्रॉब्लम है? ये एक ही प्रोटीन बनाएगा, वो तो है ही है, लेकिन ये जो ग्रीन रीजन है जिसको मैंने एक्सॉन लिखा है, इट हैज द कोड्स ऑफ मेकिंग प्रोटीन। ये जो इंट्रॉन्स है ये हमें नहीं चाहिए, दे डोंट हैव द कोड्स टू मेक प्रोटीन, दे आर द इंटरवीनिंग सीक्वेंस। फालतू में वो आकर के इंटरफेयर कर रहे हैं। सो ये नहीं चाहिए। अगेन ये सीक्वेंस चाहिए बट ये सीक्वेंस नहीं चाहिए। अगेन ये सीक्वेंस चाहिए बट ये वाला सीक्वेंस हमें नहीं चाहिए। सो हमारा जो आरएनए बनता है, जो फर्स्ट आरएनए जो बना है न्यूक्लियस के अंदर, इसे हम बोलते हैं एचएनआरएनए। वो एमआरएनए नहीं है, अभी उसकी प्रोसेसिंग होनी है। ठीक है, सो यूकैरियोट्स में क्या है? एक्सॉन्स अपीयर्स इन प्रोसेस्ड एमआरएनए, इंट्रॉन डू नॉट अपीयर इन प्रोसेस। तो हमारा जो पहला जो आरएनए बना उसे हम बोलते हैं एचएनआरएनए, और उसकी अभी प्रोसेसिंग होनी है। कहाँ? यूकैरियोट्स में। प्रोकैरियोट में ये सब झमेला ही नहीं है। देयर इज नो प्रोसेसिंग रिक्वायर्ड, क्योंकि उनके पास एक्सॉन इंट्रॉन्स होते ही नहीं है। There is no shifting from nucleus to cytoplasm required, second point. And उनके पास पॉलीसिस्ट्रॉनिक है तो एक ही बार में उनके बहुत सारे प्रोटीन बन जाते हैं। ठीक है, और जो फोर्थ पॉइंट जो हमारा डिफरेंट है वो ये है कि यूकैरियोट्स में आपके पास 2
आपके पास 3 पॉलीमरेज हैं, 3 पॉलीमरेज। प्रोकैरियोट्स में सिर्फ एक ही पॉलीमरेज है जिसका काम है आरएनए बनाया, खत्म उसका काम। ठीक है, लेकिन यूकैरियोट में मैंने आपको बोला था इट इज डिफिकल्ट, इसीलिए आपको इन डिटेल नहीं बताया। आपको बस 3 तरह के पॉलीमरेजेस हैं। एक पॉलीमरेज जो है वो हमारा आरआरएनए बनाएगा, एक टीआरएनए बनाएगा, एक एमआरएनए बनाएगा। तो जो 3 तरह के आरएनए हैं उनके लिए हमारे पास 3 तरह के पॉलीमरेज हैं, एक ही जो है वो नहीं बनाएगा। और सेकंड मैंने आपको क्या बोला, जो एचएनआरएनए हमारा जो बन रहा है, द प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट, द रॉ आरएनए जो हमारा कहाँ बना, न्यूक्लियस में बना, उसको हम बोलते हैं एचएनआरएनए या फिर प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट। और उसमें प्रॉब्लम क्या है, उसमें वो चीजें हैं जो मुझे चाहिए और वो चीजें हैं जो मुझे नहीं चाहिए। ऑल द इंट्रॉन्स आई डोंट वांट, आई नीड टू रिमूव ऑल दीज इंट्रॉन, मुझे इन सबको निकालना है, इंट्रॉन्स को निकालना है। ओनली एक्सॉन्स चाहिए एंड देन मुझे एक्सॉन्स को एड अप करना है। ठीक है, सो इसके लिए हमारे पास एक सेपरेट प्रोसेसिंग ऑफ आरएनए करके एक सेपरेट आपका क्वेश्चन आता है, 2 मार्कर हो सकता है, या फिर 1 मार्कर्स डेफिनेटली ऑब्जेक्टिव्स में भी पूछ सकते हैं। तो वो कैसे होता है विल सी, बट बिफोर दैट जो हमारी फर्स्ट कॉम्प्लेक्सिटी जो हम बात कर रहे थे कि 3 तरह के पॉलीमरेजेस होते हैं, पॉलीमरेज 1, आरएनए पॉलीमरेज 1, 2 एंड 3। तो अगर मुझे एमआरएनए चाहिए तो कौन सा पॉलीमरेज आकर के काम करेगा, पॉलीमरेज 2। एमआरएनए के लिए पॉलीमरेज 2 जो है वो ट्रांसक्रिप्ट करेगा और वो क्या बनाएगा, वो बनाएगा एचएनआरएनए, हेट्रोजीनस न्यूक्लियर आरएनए। न्यूक्लियर क्योंकि ये न्यूक्लियस में बन रहा है, हेट्रोजीनस क्योंकि इसमें एक्सॉन और इंट्रॉन्स दोनों हैं। ये हमारा फंक्शनल एमआरएनए नहीं है, इससे हमारा प्रोटीन नहीं बन सकता है। ठीक है, इट्स अ प्रिकर्सर ऑफ एमआरएनए, ये प्रिकर्सर है, इससे हमारा एमआरएनए बनेगा। लेकिन जो फर्स्ट चीज हमें बनी वो क्या है, वो है एचएनआरएनए। ठीक है, सेकंड कौन है, सेकंड है हमारा आरआरएनए। ये आरआरएनए कैसे बनेगा, पॉलीमरेज 1 से बनेगा। सो 1 जो है वो हमारा बनाएगा आरआरएनए, 3 जो है वो हमारा बनाएगा टीआरएनए एंड 2 जो है वो हमारा बनाएगा एमआरएनए। सो हमारे जो 3 तरह के आरएनए होते हैं यूकैरियोट्स में, उसके लिए 3 अलग अलग तरह के पॉलीमरेज होते हैं। प्रोकैरियोट्स में एक ही पॉलीमरेज तीनों के तीनों बना देता है, कोई टेंशन नहीं। बट यूकैरियोट्स क्योंकि ज्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं इसलिए इसमें स्पेसिफिसिटी भी ज्यादा हो जाती है। फाइन, सो कीप इन माइंड योर आरआरएनए विल बी मेड बाय polymerase 1, mRNA will be made by polymerase 2 and tRNA will be made by polymerase 3. ये तीनों होते क्या हैं, we'll see in the next session. Now, as you know, one of again an important topic and question in your board exam, you have processing of hnRNA. hnRNA कहाँ बनता है, मैंने आपको बोला था वो बनता है न्यूक्लियस के अंदर। उसकी प्रॉब्लम क्या है, उसकी प्रॉब्लम है कि उसमें कोडिंग सीक्वेंस भी है जिसको हम एक्सॉन्स बोलते हैं एंड अनकोडिंग सीक्वेंस भी है जिसको हम इंट्रॉन्स बोलते हैं, और हमें ये सारे अनकोडिंग सीक्वेंसेस को निकालना है। दीज आर नॉट रिक्वायर्ड बाय अस। ठीक है, सो ये हमारा इश्यू है। सो फर्स्ट थिंग इज हाउ इज योर एचएनआरएनए कन्वर्टेड इनटू एमआरएनए। एमआरएनए कैसे बनेगा, ये जब मैं इसको प्रोसेस करूंगी। ठीक है, ये प्रोसेसिंग कहाँ होती है, प्रोसेसिंग होती है न्यूक्लियस के अंदर। कहाँ बना है एचआरएनए, न्यूक्लियस में। क्योंकि ये न्यूक्लियस में बना, प्रोसेसिंग न्यूक्लियस में होगी। एक बार जब एमआरएनए बन गया तब ये एमआरएनए आपका कहाँ आएगा, ये आ जाएगा आपका साइटोप्लाज्म में। ठीक है, सो प्रोसेसिंग कहाँ होगी हमारी, प्रोसेसिंग होगी न्यूक्लियस में। कीप दिस इन माइंड। सो सबसे पहला जो हमारा स्टेप है वो क्या है, स्प्लाइसिंग। स्प्लाइसिंग मतलब क्या, स्प्लाइस, स्प्लाइस मतलब क्या, काटना, है ना। सो हमें स्प्लाइस करना है। ये स्प्लाइस में हम क्या करते हैं, हम ये इंट्रॉन्स को रिमूव कर देते हैं कट करके। ठीक है, कौन कट करेगा, सी आपको कैंची लेकर के नहीं कट करना है। देयर आर सम इंपॉर्टेंट एंजाइम्स कॉल्ड एज स्प्लाइसियोसोम्स। ये स्प्लाइसियोसोम एंजाइम जो है वो आकर के इंट्रॉन पे चिपकेगा। इट विल ब्रिंग द होल इंट्रॉन टुगेदर। सो ये जो आपका ऐसे स्ट्रेट था ना इंट्रॉन, ये अभी ऐसे इकट्ठा होकर के ऐसे एक लूप जैसा बनाएगा और फिर यहाँ पे कट हो जाएगा एंड
फिर फर्स्ट एक्सॉन एंड जो हमारा सेकेंड एक्सॉन है वो एक दूसरे के साथ में चिपक जाएगा बाय द लाइगेज एंजाइम। ठीक है, इसी तरह से ये वाला भी हमारा स्प्लाइसियोसोम निकाल देगा और जो हमारा थर्ड एक्सॉन है उसके साथ हमारा चिपक जाएगा। सो एट द एंड हमारा क्या है, ओनली एक्सॉन जो है वो रह गया। सो दिस इज कॉल्ड एज स्प्लाइसिंग, जहां पे एक्सॉन्स आर स्प्लाइस्ड टुगेदर, आपके इंट्रॉन्स को निकाल दिया और एक्सॉन्स को पूरा का पूरा चिपका दिया। ठीक है, द सेकेंड प्रोसेस दैट हैपेंस इज कैपिंग। What is capping? Capping is done at the 5 prime end. See 5 prime से 3 prime की डायरेक्शन में बनाता है हमारा नया स्ट्रैंड है ना, mRNA स्ट्रैंड जो बना है। 5 प्राइम एंड जो है वो स्टार्टिंग पॉइंट है। सो वहां पे हमें कैपिंग करनी है। अभी कैपिंग क्या होता है? कैपिंग एक्चुअली की जाती है फॉर प्रोटेक्शन। ये mRNA जो बना है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसके पास सारा कोड है हमारे प्रोटीन का, वो प्रोटीन जो कि हमारा एक कैरेक्टरिस्टिक डिसाइड करने वाला है, कितना इंसुलिन बनेगा आपकी बॉडी में, उसी से आपका कितना ग्लूकोज को आप ब्रेक डाउन कर सकते हो या फिर आप स्टोर कर सकते हो, पूरा का पूरा डिसाइड होगा। सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। सो आई डोंट वांट एनी अदर एंजाइम जो कि यहाँ पे आए और हार्म करे इसका स्टार्टिंग पॉइंट को। सो हम क्या करेंगे, यहाँ पर आपकी बॉडी क्या करती है, उसको कैप कर देती है। कैप मतलब उसको कवर कर देती है, और कवर करने के लिए हम क्या करते हैं, हम कुछ चीजें यहाँ पे ऐड करते हैं। क्या ऐड करते हैं? हम ऐड करते हैं मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, हम एक चेन ऐड करते हैं, हम एक न्यूक्लियोटाइड ऐड कर देते हैं मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसको कैप की तरह हमने डाल दिया। कौन से एंड पे? 5 प्राइम। इट्स लाइक अ इट्स लाइक अ लॉक। तो अभी कोई और एंजाइम आकर के यहाँ पे बाइंड ही नहीं हो सकता। ठीक है, प्रोटीन बनने तक हमारा ये mRNA जो है वो सेफ। देखो न्यूक्लियस के बाहर जैसे आपका mRNA जाएगा साइटोप्लाज्म में, देयर आर हंड्रेड्स ऑफ एंजाइम्स देयर। Fine, and we don't want any enzyme to have any repercussion or have any or damage my mRNA, because my mRNA is going to code for a protein. अभी ट्रांसलेशन प्रोसेस जो है वो बचा है, सो इसलिए हमारा कैपिंग हो जाता है। कौन सा एंड पे? 5 प्राइम एंड पे। वेरी गुड, 5 प्राइम एंड को तो मैंने सेव कर लिया। अभी कौन सा एंड हमारा बचा है? हमारा 3 प्राइम एंड तो खाली है, वो तो भैया वहां से भी कोई आकर के अटैक कर सकता है। ठीक है, सो वहां पे क्या होता है? वहां पे होती है टेलिंग। टेलिंग मतलब क्या? टेलिंग मतलब पॉली। पॉली मीन्स व्हाट? मेनी। मेनी व्हाट? एडिनाइलेशन। एडिनाइल, बहुत सारे एडिनाइल जो हैं, एडिनाइलेट रेसिड्यू। कितने? अप्रोक्सीमेटली 200 to 300। इतने सारे एडिनाइलेट्स जो होते हैं वो लगा दिए जाते हैं एट द 3 प्राइम एंड। अगेन इट इज फॉर द प्रोटेक्शन। तो बीच में हमारा जो mRNA जो का जो एग्जैक्ट कोड है वो हमारा सेफ है। 5 प्राइम एंड की तरफ कैपिंग हो गई मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट के साथ, एंड 3 प्राइम एंड की तरफ टेलिंग हो गई, पॉलीएडिनाइलेशन हो गया, बहुत सारा हमारा एडिनाइलेट जो है वो आकर के लग गया। ठीक है, सो 5 प्राइम से भी सेफ हो गया, 3 प्राइम से भी सेफ हो गया, और बीच में हमारा जो अनरिक्वायर्ड रीजन थे इंट्रॉन्स हमने वो निकाल दिए। तो अभी हमारा ये जो HNRNA है वो हमारा बन गया mRNA, और ये जो mRNA है वो एकदम सेफ है न्यूक्लियस को छोड़ करके साइटोप्लाज्म में जाने के लिए, एंड फॉर द नेक्स्ट प्रोसेस दैट इज ट्रांसलेशन। ठीक है, तो आज हमने क्या क्या सीखा? हमने सबसे पहले ये सीखा कि ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है। फाइन, और उसके लिए हमें एक ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट की जरूरत है, जहां पर स्टार्टिंग होता है आपका प्रमोटर साइड से और एंडिंग होता है आपका टर्मिनेटर साइड से। बीच में आपका कोड होता है दैट इज ट्रांसक्रिप्शनल कोड या फिर स्ट्रक्चरल जीन। ठीक है, उसके बेसिस पे हमारा आरएनए बनता है। हमने ये भी देखा कि डीएनए टू डीएनए कैसे कन्वर्ट करना है, डीएनए टू आरएनए कैसे कन्वर्ट करना है, और आरएनए बनाने के लिए हमारे जो 2 डीएनए के स्ट्रैंड है उसमें से एक होता है टेम्पलेट, एक होता है कोडिंग। सो टेम्पलेट डीएनए से आरएनए कैसे बनाना है, कोडिंग डीएनए से आरएनए कैसे बनाना है, वेरी इंपॉर्टेंट। फिर हमने ये देखा कि ये जो ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट है उसे प्रोकैरियोट्स में इनिशिएशन, इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन 3 चीजें जो है वो आकर के करती हैं। ठीक है, उस प्रोसेस में उनका होता है, एंड जो इनिशिएशन है उसके लिए उसे सिग्मा फैक्टर चाहिए, टर्मिनेशन के लिए उसे रो फैक्टर चाहिए। बट यूकैरियोट्स में प्रोसेस इज नॉट दैट सिंपल, बिकॉज यहाँ पे बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटीज है। सबसे पहला, हमारे पास एक पॉलीमरेज एंजाइम नहीं है, आरएनए पॉलीमरेज हमारे पास 3 अलग अलग है जो कि 3 अलग अलग स्पेसिफिक काम करते हैं।
दूसरा हमारा जो ये प्रोसेस है वो न्यूक्लियस में हो रहा है, तो हमारा जो फर्स्ट ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट बनता है या फिर जो ट्रांसक्रिप्ट होकर के जो आया उसे हम HNRNA बोलते हैं, और उसका का पूरा प्रोसेसिंग होना है टू मेक इट इनटू mRNA विच कंसिस्ट ऑफ स्प्लाइसिंग, कैपिंग एंड टेलिंग। तीसरा जो हमारा प्रोकैरियोट्स है उसमें एक ही पॉलीसिस्ट्रॉनिक, मतलब एक ही जो हमारा आरएनए बना वो अलग अलग टाइप के प्रोटीन बना देगा, लेकिन यूकैरियोट्स में मोनोसिस्ट्रॉनिक, जो एक हमारा आरएनए बना वो एक ही टाइप का प्रोटीन बनाएगा। ठीक है। तीसरा चौथा जो हमारा प्रोकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन साथ साथ हो सकते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल, क्योंकि वहां पे न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म का झंझट ही नहीं है। बट हमारे यहाँ पे पहले यूकैरियोट्स में पहले HNRNA जो है वो बनेगा, उसकी प्रोसेसिंग होगी, mRNA बनेगा, उसके बाद उसको न्यूक्लियस से बाहर निकल करके साइटोप्लाज्म में आने, और तब राइबोसोम उस पर काम करेगा इन ऑर्डर फॉर द ट्रांसलेशन टू हैपन। ठीक है। सो देयर आर सो मेनी complexities when it comes to eukaryotes rather than prokaryotes ka transcription. Fine. So I hope now you people are having a clear cut idea what is transcription, how it is different in prokaryotes and how it is different in eukaryotes, what are the different parts of transcriptional unit, and what are the how the processing of HNRNA to mRNA is being done in eukaryotes, what are the different polymerase enzymes for the eukaryotes, RNA polymerase for the 3 different types of RNAs. So with this I'll close the session. Thank you so much. Take a very good care of yourself. Stay healthy, and we will meet in the next session.